जय श्री महाकाल। साथियों, आज इस चैनल के ऊपर आपको माता मदानन की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे कुछ बताया जाएगा और एक उपाय आपको ऐसा दिया जाएगा जो आपकी दरिद्रता का नाश कर देगा। जितनी मर्जी गरीबी हो, पैसा कहीं से ना आ रहा हो, भाग्य बंद उदय होना बंद हो चुका हो, चारों रास्ते बंद हो चुके हो, तो ये उपाय कीजिए, सफलता मिलेगी। देखिए, माता मदानन जो है, इसे माता मदान वाली भी कहा जाता है और माता चौगान वाली भी कहा जाता है, माता चुराहे वाली, कलर वाली और माता थानों वाली, माता मदानन, ये सभी नाम जो हैं एक ही है, एक ही शक्ति है। यह जो माता मदानन है, माता मदानन ही चलती है इन सभी शक्तियों में। माता मदानन जो है एक काली का ही रूप है, काली की पूरक है माता मदानन। दुनिया के जितने भी तंत्र मंत्र जंत्र जो भी चलते हैं, किसी प्रकार का इल्म चलता है, वह चौराहे से होकर ही जाता है। तो माता मदानन जो है, हर एक जो भी कोई तांत्रिक है उनको माता मदानन की पूजा अर्चना जरूर करनी पड़ती है। ज़्यादातर तांत्रिक जो होते हैं उनके पास माता मदानन की सिद्धियां और साधना का जो भी अनुभव होता है, किस प्रकार से काम करवाना है, किस प्रकार से किसी का इलाज करना है, किस प्रकार से कोई शक्ति कहीं पर भेजनी है। क्योंकि यदि चौराहा बंद है, चौरास्ता बंद है, तो शक्तियाँ भी आगे नहीं जा सकती हैं। मान लो कोई शक्ति, कोई तांत्रिक ओझा कोई भी किसी के घर पर कोई शक्ति भेजता है अनिष्ट करने के लिए, तो उस तांत्रिक उस शक्ति को जो है सबसे पहले चौराहे की रुकावट होती है। अगर माता मदानन जो है उस शक्ति को परमिशन ना दे, आज्ञा ना दे चौराहे वाली, तो वह शक्ति आगे नहीं बढ़ पाती और उसे पीछे ही मुड़ना पड़ता है। और अगर माता मदानन जो है परमिशन दे देती है, तो उसके बाद वह शक्ति जब नगर में प्रवेश करती है तो उसे भूमिया खेड़ा जो होता है, खेड़ा क्षेत्रपाल जो होता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। नगर का जो नगर खेड़ा होता है उनसे परमिशन लेके नगर में प्रवेश करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति नगर खेड़े की पूजा अर्चना करता है और नगर खेड़े को उन्होंने अपने हक में फेवर में कर रखा है, तो नगर खेड़ा जो है वह किसी भी अनिष्ट शक्ति को उनके पास नहीं आने देगा और वापस कर देगा। अगर कोई अच्छी शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है, तो उसे आने देगा, जिससे साधक का भक्त का कल्याण होगा। इस प्रकार तीसरे नंबर पर जब वो शक्ति को अगर नगर खेड़ा बादशाह भी उसको परमिशन दे देता है, तो वह शक्ति जो है घर में जब प्रवेश करने वाली होती है तो उसे पितरों से भी परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि घर के जो पितर कुल देवी देवता होते हैं वह भी उस शक्ति को रास्ते में रोक लेते हैं, रास्ते में खड़े होते हैं घर से बाहर निकलकर। क्योंकि जो भी पुत्र होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं घर के, उनको पता लग जाता है कि किसी ने कोई शक्ति भेजी है, और उस शक्ति के घर में प्रवेश करने से ही भाग कर बाहर खड़े हो जाते हैं उसके गेट पर जाकर, और उसे रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ क्या करनी है, ये किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या कहाँ किसका क्या करना है। तो जब उनको पता चलता है कि ऐसा करनी है, तो शक्ति को बोलते हैं प्यार से कि वापस चली जा, समझाते हैं उसको। नहीं तो फिर उनकी आपस में लड़ाई भी होती है शक्तियों की। मान लो अगर पितृ कुल देवी देवता बलवान है तो वह उन शक्तियों को वापस कर देते हैं, तो शक्ति वापस उस तांत्रिक के पास चली जाती है। अगर वह तांत्रिक पितरों को, कुल देवी देवताओं को बांध कर किसी नेगेटिव एनर्जी को भेजता है, तो वह शक्ति सीधी आकर उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करती है जिस पर भेजी गई है। तो ये तीन जगह जो है शक्ति को चैलेंज का सामना करना पड़ता है। चौराहे पर, नगर खेड़े में प्रवेश करते समय, घर में प्रवेश करते समय। तो इन तीन चैलेंजेस से गुजरकर कोई भी शक्ति हमारे पास आती है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो। तो माता मदानन का इसमें बहुत अधिक रोल है। माता मदानन की हम पूजा अर्चना करते हैं,
मानते हैं, माता मदानन का भोग देते रहते हैं। तो माता मदानन जो चराहे वाली, कलरों वाली, मैदानों वाली जो है, वह किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति को हमारे ऊपर नहीं आने देगी। और नगर खेड़े को भी मानना जरूरी होता है। जो हमारे सर्व स्थानीय देवता होते हैं, नगर खेड़े होता है और कोई स्थान है हमारे आसपास में, उनको पूजना जरूरी होता है। उनका भोग प्रसाद भी देना पड़ता है, वहाँ जाकर माथा भी टेकना पड़ता है। और घर के जो पितर कुल देवी देवता है, उनकी भी मान्यता बहुत ज़रूरी है। तो हम एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारी तब रक्षा करते हैं। तो साधक जनों, माता मदानन का आज आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताएंगे, जिसको करने से आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। जब चारों रास्ते बंद हो चुके हों, फाइनेंशियली आदमी वीक हो चुका हो, कमाई का कोई साधन ना हो, पैसे ना मिल रहे हो, काम धंधा ना मिल रहा हो, काम धंधा ना चल रहा हो, पूरी तरह से बंदा टूट गया हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, परेशानी हो, बीमारियां हो, घर में शरीर साथ ना दे रहा हो, तो उस समय आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा इसका। साधक जनों, आपको करना क्या है कि माता मदानन का ये आपको भोग चौरास्ते में देकर आना है। चौराहे में जो केला होता है, केले का पेड़ होता है, पौधा होता है, केले का जो वृक्ष होता है जिसपे केले लगते हैं, उसका एक आपने पत्ता लेना है। और उस पत्ते के ऊपर अगर वह केले का पत्ता आपको ना मिले तो आप ढाक होता है, ढाक के 3 पात होते हैं, तो ढाक का पात भी आप ले सकते हैं या केले का पात ले सकते हैं। तो वह ढाक या केले का पत्ता लेकर आपको चौराहे पर जाना है और अपने साथ लेनी है 7 प्रकार की मिठाई, अलग अलग पीस, और लाल मिर्चें सूखी हुई, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 पतासे और 7 गुलगुले आपको बनाने हैं माता मदानन के लिए। एक आपको नींबू लेना है, एक आपको लड्डू लेना है, और थोड़े से बनाने हैं आपको मीठे चावल, और एक लेना है आपको सरसों के तेल का दिया। यह सारा सामान लेकर आपने पत्तल पर रखकर अपने घर में से सारे कमरों में, हर एक कमरे के चारों कोनों के साथ टच करना है इस भोग को, और दहलीज पे से 7 बार उल्टा घुमाना है। फिर घर के सभी मेंबरों के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाना है। जिसको प्रॉब्लम है उसके तो घुमाना ही घुमाना, अन्य सभी सदस्यों के सर पे से उल्टा घुमाना है। कोई गाड़ी वाहन ठीक नहीं चल रहा है, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाना है। अपने गेट की दहलीज पे से 7 बार उल्टा घुमाना है। पूरे घर में से घुमाकर, दुकान में से, जो भी है आपका, जो जहाँ बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, वहाँ से 7 बार घुमाकर आपको चले जाना है चौराहे पर। चौराहे पर जाने से पहले आपने जब घर से चलो तो आपने मन ही मन बोलना है कि हे दरिद्रता, हे संकट, हे भय, हे क्लेश, हे बुरे भाग्य, हे नेगेटिव एनर्जी, हे परेशानियों, हे दिक्कतों, मेरे साथ चलो। इतना बोलने के बाद आपने फिर चल पड़ना और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपने जाना है सीधा चौरास्ते पर, और चौरास्ते पर जाकर आपको, और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शाम को 7 बजे के करीब। अच्छा होगा यदि इस उपाय को मंगलवार को किया जाए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना लगे हो, उस समय आप यह उपाय कर सकते हैं। चौराहे पर जाके आपने पत्तल रखनी है। पत्तल रखने से पहले थोड़ा वहाँ पर फूल आदि थोड़े से रख लें। उन फूलों के ऊपर उस पत्तल को रखें और सारा भोग सजा दें। 7 प्रकार की मिठाई, बूंदी, एक लड्डू बूंदी वाला, और गुलगुले, 7 लौंग, 7 इलायची और 7 पतासे, जितने प्रकार का आपको भोग बताया हुआ है सारा उस पत्तल के ऊपर सजा दे। और एक दिया जला दें माता मदानन के नाम से सरसों के तेल का। और मिर्चें भी, सूखी मिर्चें, नींबू वहाँ रख दे सारा कुछ। और एक अंडा भी आपने लेके जाना है, एक अंडा वहाँ रखना है।
और एक अंडा आपने वहाँ पर तोड़ देना है। 2 अंडे लेके जाने हैं, एक अंडा वहाँ पर रखना है और फिर वहाँ पर हाथ जोड़ कर प्रार्थना करनी है, हे माई मदानन, ये आपका भोग है, इसे आप ग्रहण करें माता चौराहे वाली, और मेरे हर प्रकार के काम के लिए चारों रास्ते, चारों दरवाजे खोल दीजिए। मेरे कारोबार के लिए, मेरे पास कस्टमर आने के लिए, मुझे काम मिलने के लिए, मेरा काम चलने के लिए, मेरे रुके हुए काम बनने के लिए, मेरे पास धन आने के लिए, मेरा अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए, शादी होने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए और कारोबार वृद्धि के लिए और खुशी के लिए मेरे चारों रास्ते, चारों दरवाजे खोल दो। और जो बंदिशें लगी हैं कारोबार पे, धनलक्ष्मी पे, मेरे शरीर पे, घर पे, शादी पे, कोख पे, तो उन सब बंदिशों को तोड़ दो और भाग्य उदय करो माता रानी, ये आपका भोग है, इसे ग्रहण करो। यह बोलते हुए फिर आपने वह जो एक अंडा है वह वहाँ पे तोड़ देना है, एक वहीं रख देना है, मत्था टेक के वहाँ आपने वापस आ जाना है। घर में आकर आपने हाथ मुंह धोकर घर में प्रवेश करना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और घर में आकर आपने थोड़ा सा दूध लेना है गाय का, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर, पानी मिलाकर आपने छिड़काव करना है सारे घर में। और इस प्रकार आपकी यह एक दिन की विधि कंप्लीट होती है। यह उपाय जो है आपको 5 मंगलवार करना है, 5 मंगलवार यह उपाय करना है। दूसरे तीसरे मंगलवार को ही आप देखोगे कि आपका सारा कुछ ठीक होने लगा है, आपको कारोबार चलने लगा है, आपकी बीमारियां दूर हो रही हैं, आपके घर में खुशी आ रही है, आपका भाग्योदय होने लगा है, चारों तरफ से आपको धन मिल रहा है, ग्राहक आपके पास बढ़ रहे हैं, काम धंधा आपका चलने लगा है, रुके हुए काम चलने लगे हैं, बीमारियां दूर हो रही हैं, शत्रु दूर हो रहे हैं, जिन ख्वीज मड़ी मिसान शमशानी चीज़ें दूर हो रही हैं, चौकी बंधन जो लगाए गए हैं वो सब दूर हो रहे हैं, कोख बंधन दूर हो रहे हैं। इस प्रकार आप देखोगे कि आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। यह है विधि जिसके द्वारा आप माता मदानन का भोग देकर अपने सभी प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। बहुत ही अचूक यह एक उपाय है। और यदि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर कोई चीज़ खेलती है, तो आप इस उपाय को थोड़ा एक दो दिन हफ्ते और बढ़ा सकते हैं। हफ्ते में 1 बार करना है, 5 बार आपको बताया है, तो आप इस उपाय को 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। आपको अनुभव भी होंगे, आपको माता मदान वाली जो है, माता मदानन चौरास्ते वाली, उसके दर्शन भी हो सकते हैं, आपको स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं, आपके सामने भी माता मदानन चौराहे वाली आ सकती हैं। श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, डरे ना, और अपना एक्सपीरियंस किसी को, अनुभव किसी को ना बताएं, जो भी आपके साथ होता है गुप्त रखें। गुप्त रूप से यह जो है टोटके उपाय करें। अगर आप इन टोटके उपाय के बारे में इधर उधर बता देते हैं तो इसका असर जो है वह ख़त्म हो जाता है। चुपचाप करनी है, सिर्फ घर में 1-2 लोगों को पता हो, जो आपके विश्वास पात्र हो। यह उपाय कीजिए, आपको इसका बहुत ही तीव्र गति से फल मिलेगा, आपका जीवन जो है वह सुखमय हो जाएगा। इसके अलावा जब आप यह उपाय करने जा रहे हो तो रास्ते में किसी से बोलना नहीं है, ना ही आपने आते समय बोलना है, ना ही जाते समय बोलना है, ना ही यह प्रयोग करते समय वहाँ पर किसी से बात करनी है। अगर कोई बुलाता भी है तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जाते जाते माता मदानन का स्मरण करते रहना है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है मन में दोहराते रहना है, माता मदानन को बताते रहना है, और आते समय भी यही आपकी मनोस्थिति रहनी चाहिए। आप देखोगे कि जब आप तीसरे बार इस उपाय को करोगे तब तक आप आधे से ज़्यादा ठीक हो चुके होंगे। आपके पास धन भी होगा, आपके पास कमाई का साधन होगा, जो बंदिशें हैं वह टूटने लग जाएंगी और शत्रु दूर हटने लग जाएंगे। माता मदानन जो है यह मसानियों की रानी है। जिस प्रकार से इंद्र भगवान जी देवताओं के राजा है, उसी प्रकार से मसानियों की रानी जो है 360 प्रकार की मसानी हैं, जिनका कंट्रोल माई मदानन के पास है। कोई भी मसानी जो है माता मदानन की आज्ञा के बिना
इधर उधर नहीं हो सकती, ना ही किसी को तंग कर सकती है, ना ही किसी को कोई कष्ट पहुंचा सकती है, ना ही किसी का भला कर सकती है। माता मदानंद एक बहुत बड़ी शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।